देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन सब के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भी पर्दा उठ रहा है। उसकी साजिशें नाकाम हो रही। बता दें कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने देश में अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। कई सारे प्लान बनाए जा रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रेड में दुश्मनों के साथ साथ देश के गद्दारों का भी पता चल रहा है। और अब एनआईए की रेड ने तो पूरी तरह से हड़कंप ही मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे एनआईए की रेड से मचे हड़कंप से और 13 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार। 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड। कर्नाटक महाराष्ट्र से 13 गिरफ्तार। एनआईए की छापेमारी से मचा हड़कंप। देश में चल रहे दुश्मनों के खतरनाक खेल का जांच एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि एनआईए ने देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 44 ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी के बाद एजेंसी ने महाराष्ट्र से 13 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। बता दें कि एनआईए ने महाराष्ट्र के 43 और कर्नाटक के एक ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सबसे ज्यादा ठाणे रूरल में 31 जगहों, पुणे में 2, ठाणे सिटी में 9, भयंदर में 1 और कर्नाटक में एक जगह पर रेड मारी गई। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस से जुड़े एक नेटवर्क को ढूंढ निकाला गया है, जो भारत में आईएसआईएस की विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। इनका मकसद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। ये लोग भारत में आईएसआईएस विचारधारा से प्रभावित युवाओं को अपने संगठन में शामिल करते थे। इतना ही नहीं, इन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आईएसआई मॉड्यूल केस में एनआईए ने पुणे में पहले भी कार्रवाई की थी। यहां से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 6 नवंबर को इन 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। 12 नवंबर को खुलासा हुआ कि 7 आरोपी काफी पढ़े लिखे हैं। ये लोग नामी कंपनियों में काम करते थे और आईईडी बनाने के लिए कोडवर्ड में बात करते थे। एनआईए ने कोर्ट में 4000 पेज की चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा आरोपी आईईडी बनाने के लिए आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे वॉशिंग मशीन, टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वोल्ट का बल्ब, 9 वोल्ट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस की तिल्लियां और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते थे। वहीं आरोपियों ने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में रेकी की थी। उन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिसे एजेंसियों ने अब जब्त कर लिया। यहाँ एक सवाल यह भी है कि आखिर ये पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल क्या है। तो इस साल 18 जुलाई को पुणे में 2 व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें उनके ठिकाने पर लेके जा रही थी, तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों सूफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, जिसके बाद पुलिस ने इन मामले को पुणे आईएसआई मॉड्यूल के केस का नाम दे दिया। इस केस में पुलिस ने 3 और आतंकियों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा। इनके नाम है पुणे का तहला लियाकत खान और दिल्ली का रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाद शेख। एनआईए का कहना है कि इमरान यूनुस और शाहनवाज की लिंक पुणे की आईटी फर्म में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली बोडवाला से है। जुल्फिकार को आईएसआईएस से जुड़े एक केस में 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। एनआईए के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जुल्फिकार के इस केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंसर है। उसने इमरान, यूनुस और शाहनवाज को ट्रेनिंग दिलवाई और पैसे भिजवाए थे। इमरान तक पैसे पहुंचाने वाला कदीर दस्तगीर पठान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों से पूछताछ में एनआईए को डॉक्टर अदनान का नाम मिला। एनआईए ने उसके फ्लैट पर छापा मारा तो आईएसआईएस से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले। एनआईए ने अदनान के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किए। सेंट्रल जांच एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अदनान के पास मिले डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि उसका संबंध आईएसआईएस से है।
इसमें गरीब नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ने की डिटेल भी है। इसके अलावा 4 आरोपियों से यहूदी कम्युनिटी सेंटर की फोटो मिली है। इससे साफ हो गया है कि आईएसआईएस के निशाने पर भारत ही नहीं, इजराइल के लोग भी हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोलाबा में चापड़ हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान चापड़ हाउस पर भी अटैक हुआ। अदनान समेत 5 आरोपियों ने पूछताछ के बाद एनआईए आकिफ अचिकनाचन तक पहुंची। वो आईईडी की टेस्टिंग में बड़ा माहिर है। उसने ही इमरान और मोहम्मद यूनुस को छिपाया था। आकिफ को मुंबई के बोरीवली, ठाणे और भिवंडी में हुए रेड के बाद अरेस्ट किया गया। वहीं महाराष्ट्र एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों से 500 जीबी मेमोरी वाली पेन ड्राइव मिली है। इनका डिलीट डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि उन्हें अटैक के अलग अलग तरीकों की ट्रेनिंग दी गई थी। बम ब्लास्ट का ट्रायल पुणे, कोल्हापुर और सतारा के जंगलों में किया गया था। जंगल में ये टेंट में रहते थे। ये ड्रोन के जरिए एरियल ब्लास्ट करने की टेक्निक भी सीख रहे थे। अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक मोहम्मद इमरान ग्राफिक्स डिजाइनर है। एनआईए ने उस पर 5 लाख का इनाम रखा था। यह केस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्ज है। इमरान और उसके दोनों साथियों के खिलाफ कोथरूड पुलिस स्टेशन में चोरी, जालसाजी, इंडियन आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। बाद में सभी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से बरामद सामान और उनकी ट्रेनिंग बताती है कि ये जल्द ही बड़े हमले करने की फिराक में है। वहीं एनआईए ने कोर्ट में दी गई रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि आरोपियों ने आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। ये देश में आईएसआईएस का महाराष्ट्र मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि आकिफ अतीकनाचन ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीदा था। वो इमरान और यूनुस के कोंडवा वाले फ्लैट में कई दिन रहा और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। उसने 2022 में बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें डेमो आईईडी भी बनाकर दिखाई गई थी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा इस ट्रेनिंग में कुछ और लोग भी शामिल थे। उनकी तलाश जारी है। ये सभी आईएसआईएस के इशारे पर काम कर रहे थे। एनआईए के अधिकारी ने बताया कि आकिफ अतीकनाचन का घर ठाणे के पड़गा में है। घर में कई मोबाइल फोन, कुछ हार्ड डिस्क और हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट मिले हैं। सभी की जांच करवाई जा रही है। इनमें आईटी ट्रेनिंग के भी कुछ डॉक्यूमेंट है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से साफ है कि आईएसआईएस भारत में मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सभी आरोपी कोंडवा इलाके से हैं। 5 लाख की आबादी वाला कोंडवा 2008 से पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का गढ़ था। यहां 300 से ज्यादा आतंकियों के एक्टिव रहने की जानकारी मिली थी। 2010 में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकी कोंडवा से गिरफ्तार हुए थे। वे बेंगलुरु में इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। 2014 में एनआईए ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। 2022 में एनआईए ने 5 लोगों को अरेस्ट किया जो आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। उनके मंसूबों का पता भी चला, जिसके बाद देश की जांच एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हो गई। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।